हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य के बारे में जो कथन असत्य है वह है एक साझे बाजार की स्थापना। एक साझे बाजार की स्थापना, यह कथन जो है असत्य है। चलिए नेक्स्ट, आसियान के गठन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो आसियान के गठन के उद्देश्यों में से कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, तो वह है अपने सदस्य देशों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना। ये कथन सही नहीं है। उद्देश्य तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम में दीजिए। तो तिथि के हिसाब से अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों स्थापना की गई थी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो स्थापना हुई थी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1967। ठीक है। नेक्स्ट जो उसके बाद जो तिथि क्रम अगर बात की जाए तो वो आता है दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना 1992। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन में चीन का जो प्रवेश होता है वो प्रवेश होता है 2001 में। तो इस तरह से दोस्तों क्रम के अनुसार यहाँ पर ये दिया गया, तो हमने इसको व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आसियान वे या आसियान शैली क्या है। आसियान वे और या आसियान शैली क्या है। तो आसियान वे या आसियान शैली की अगर हम बात करें दोस्तों तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को, आसियान के सदस्यों को अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को जो है आसियान शैली कहा, यानी 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत की गई। तो वो योजना जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना उसे हम कहते हैं मार्शल योजना। क्या कहा उसे? मार्शल योजना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। क्या है? यूरो। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का क्या अर्थ है। तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का अर्थ है 12 सदस्य राज्यों के प्रतीक। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो चीन द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई 1978 में। 1950 में चीन ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। तो 1950 में चीन ने तिब्बत क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। किस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। तो वो संधि है मॉस्ट्रिक्ट संधि। इसके द्वारा जो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जिसे परमाणु बमों से तबाही का सामना करना पड़ा। तो है जापान 1955 सेकेंड वर्ल्ड वार में दोस्तों 7 अगस्त और 9 अगस्त, माफी 6 अगस्त और 9 अगस्त। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं भारत। सार्क किसके द्वारा एक प्रमुख क्षेत्रीय पहल है। तो सार्क जो प्रमुख क्षेत्रीय पहल है दक्षिण एशियाई देश द्वारा। सार्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। आसियान किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आया था। तो आसियान जो आया था वो दोस्तों बैंकॉक घोषणा पत्र, वार्सा पैक्ट, आसियान घोषणा पत्र। तो इसमें से अगर हम बात करें तो आसियान जो है आया था बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तो भारत और इजराइल द्वारा जो है पूर्ण राजनयिक संबंध कब स्थापित किए गए थे। तो भारत और इजराइल की बात करें तो कब जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। तो इसका उत्तर है ए 1990, बी 1992, माफ़ कीजिए 93, सी 1998 और डी है 1992। आप इसका उत्तर दीजिए। 1 सेकंड के लिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया यहाँ पर। अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत द्वारा इजराइल के साथ कब संबंध स्थापित किया गया था। तो यह दोस्तों 1993। नेक्स्ट,
मार्शल प्लान का उद्देश्य क्या था? ए, यूरोपीय और अमेरिका को एकजुट करना, दूसरा यूरोप को सैन्य सहायता प्रदान करना, तीसरा यूरोपीय अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करना, और उपयुक्त सभी। तो मार्शल योजना क्या था दोस्तों, आप बताइए। मार्शल ए, यूरोप और अमेरिका को एकजुट करना, बी, यूरोप को सैन्य सहायता प्रदान करना, सी, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्जीवित करना, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया? तो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया 1951 में। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न अब पूछा जा सकता है आपसे कि भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से कब से बढ़ रहा है? तो दोस्तों बढ़ रहा है 1990 के दशक से, ठीक है। इसी प्रकार से चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? मैं आपको बताया 2001 में बना था। खुले दरवाजे की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी किसने बनाई? चीन ने अपनाई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी मैं आपको करा देता हूं दोस्तों। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन में खुले द्वार की नीति अपनाने के समय वहाँ के तत्कालीन नेता कौन थे? तो उस समय चीन के नेता उस समय कौन थे? तो उस समय चीन के नेता थे, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो नाम पूछा जा सकता है, वो थे देंग श्याओपिंग। क्या थे? देंग श्याओपिंग। क्या थे? देव श्याओपिंग, ठीक है। इसी तरह से चीन द्वारा जो है, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से कब खोला? या इस प्रकार से पूछा जाता है कि चीन में खेती का निजीकरण कब किया गया? तो चीन में खेती का निजीकरण किया गया था 1982 में चीन में जो है खेती का निजीकरण किया गया था। और उद्योगों का व्यापार कब किया गया? तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो 1998 में, ठीक है। SEZ का पूरा नाम पूछा जाता है आपको। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो SEZ का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। चलिए कुछ चीज़ें क्वेश्चन हम इसमें से कर लेते हैं दोस्तों। चीन में जो है पूछा कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में होती है। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में, ठीक है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूरोपीय संघ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ से जैसे हमने आप सभी बताया दोस्तों, तो यूरोपीय देशों द्वारा आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करने की शुरुआत कब की गई? तो वहाँ पर 1949 में जो है यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में जो है यहाँ से शुरुआत की गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तो यूरोपीय संघ में जो है बुल्गारिया, रोमानिया कब शामिल हुए? तो यूरोपीय संघ बुल्गारिया और रोमानिया अगर हम बात करें तो बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे 2007 में। बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। लिस्बन संधि कब लागू की? तो लिस्बन संधि, जी हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्बन संधि जो लागू हुई थी 2009 में लिस्बन संधि को लागू किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य क्रोएशिया कब बना? तो क्रोएशिया की अगर हम बात करें तो ये यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था। और कब बना था? तो क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना कब? 2013 में ये यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बनता है। और यूरोपीय संघ को लेकर ब्रिटेन में जनमत संग्रह कब होते हैं? तो ब्रिटेन में जनमत संग्रह होता है 2016 में जनमत संग्रह होता है। और यहाँ पर 51.9% लोग जो है यूरोपीय संघ से बाहर होने के लिए वोट देते हैं, जिसे बाद में ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से क्या हो जाता है? अलग हो गया। इसे हम ब्रेक्जिट के नाम से भी जानते, क्या नाम जानते हैं? ब्रिक्स एग्जिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन दो देशों का नाम बताइए जिन्होंने मॉस्ट्रिक संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया था। तो मॉस्ट्रिक संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध करने देश थे, वो थे डेनमार्क, ठीक है।
डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको करनी है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आसियान विजन को कब लागू किया गया? तो आसियान विजन को 2020 में लागू किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अच्छे से आप सभी पता है कि आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 में। किन 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके? तो वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बाद में कौन कौन से देश शामिल हो गए थे दोस्तों इसके अंदर? तो बाद में जो देश शामिल हुए थे वो कौन कौन से थे? दारुसलाम, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है दोस्तों, ये इसमें बाद में शामिल हुए थे। चलिए अब हम बात करें दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ का आर्थिक और राजनीतिक सैनिक प्रभाव 2016 में कितना था? तो अगर देखें तो यूरोपीय संघ 2016 में दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो था वह 1700 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा था दोस्तों, ठीक। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहाँ से वो चीज़ें भी आपको पता होनी, जैसे सार्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा ब्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सार्क और ब्रिक्स से जो भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ हमने पहले कवर कर रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।